मेरा हस्बैंड 2 साल तक बीमार रहे हैं। जब जाकर घर तक जाने की मजबूरी हुई कि एक लेडीज रोड पे मिलेंगे, हम क्या करें? कोई हमारा रास्ता घेर ला है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि लेडीज दिन में पुलिस वाले चलने देते हैं, रात में लोग नहीं जीने देते। अब क्या करें? बच्चों का पेट कैसे भरे? अंधा, मेरे घर वाला अंधा जी, मेरा परेशान हो रहा है। हस्बैंड 2 साल तक बीमार रहे हैं। जब जाकर घर तक जाने की मजबूरी हुई कि एक लेडीज करके खा सके। अगर मैं किसी रिश्तेदारी में कहीं भी हाथ फैलावा है, सब हमको ताने देवे कि हम क्यों किसी के आगे हाथ फैलावा। अगर हमने खुद का रोजगार अगर चुन लिया, किराए पर महले 350 रुपये की हमारी रिक्शा है जो डेली एंट्री हमारी जा रही है, हम उसके देंगे या फिर हम अपना घर का गुजारा करेंगे, या बच्चों ने दिखावा या हस्बैंड ने दिखावा, किस किस का क्या क्या कर रहे हैं। हम खड़ी खड़ी के भी देने पड़ रहा है, खड़ी खड़ी के घर तक भी देने पड़ रहे हैं। ना देंगे तो अगले धमकी दे हम घर तक उठाएंगे। किस्तों में हमारा भी उतने है कि हम निकलवा ला, 50,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी पड़ रही है। घर मकान है नहीं, किराए पर पड़े, इतनी दूर तक हम यहाँ कमा रहे हैं, मतलब काम नहीं हो रहा। ना काम हुआ जब भी दिक्कत है, बाहर रोड पे पुलिस खड़ी, चलान काट देंगे, अंदर नहीं निकले, वहाँ पुलिस खड़ी है तो हम कहाँ जाए? रात में हम रोड पे निकल नहीं सकते, कैसे निकले? 4 कुत्ते रोड पे मिलेंगे, हम क्या करें? कोई हमारा रास्ता घेर ला है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि लेडीज दिन में पुलिस वाले चलने देते हैं, रात में लोग नहीं जीने देते। अब क्या करें? बच्चों का पेट कैसे भरे? जैसे ये जी सही कर रहे हैं, जैसे कि अब हम भी गरीब आदमी है जी, हमारे घर वाला भी अंधा, मेरे घर वाला अंधा जी, मेरा परेशान हो रहा है पेट का। ठीक है, जब गाड़ी नहीं चलेगी, अब मान लो हम निकालते हुए पहले तारीख को मैंने निकाली थी, हमारे को रूल पता नहीं था इस चीज़ का, वही रूल लग गया। जगह जगह हमारी मेट्रो रोक लिया, कभी 10,000 का चलान बोल रहे हैं, कभी वर्दी का चलान काट दें, कभी किस चीज़ का। ये पुलिस वालों ने भी हमारा जीना दुभर कर रखा जी। तो देखिए कि अब हम काम कर रहे हैं, 15 दिन में कैसे काम चलेगा सर? यही प्रॉब्लम है। इन्होंने रिक्शा वालों पे ऑडिबल लगाया है, ये गाड़ी वालों पे भी लगा सकते थे। सबसे ज़्यादा तो पानीपत के अंदर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों से जाम लगता है, जाम तो अभी भी लग रहा है। ये जरूरी नहीं है अभी रिक्शा वालों से ही जाम लगता है, तो इसलिए इनको ये हटाना चाहिए, गलत है ये सब कुछ। अब एक दिन छोड़ के चला रहे हैं आप लोग? हाँ जी, एक दिन छोड़ के चला रहे हैं, ये हमारे को परेशानी हो रही है इससे, और पुलिस वाले हमें चलाने नहीं दे रहे। रुपये हो जाती कमाई। अब जब जैसे एक दिन रोक के एक दिन चला रहे हैं तो वो भी कमाई नहीं हो रही है, हमारा गुजारा कैसे होगा? 15 दिन घर पे खड़े रहे, 15 दिन चलाएं, बीमार रहते हैं, घर में बच्चे भी हैं, गुजारा नहीं हो पाता। ये इन्होंने गलत कर रखा है, ये नहीं करना चाहिए। सरकार ने मान लेगी सब ये कर रहे हैं, गरीब आदमी है तो सब कहीं बंद करो। इन्होंने जो आधे चल रहे हैं आधे नहीं है, अभी भी ऐसे ही रोड जाम है। जैसे इन्होंने क्या भाई चल रोड नहीं खुला रहेगा, जाम नहीं रहेगा, आधी गाड़ी बंद कर दिया, ऐसे गुजारा नहीं होता हमारा। अब गुजारा होगा हमारे तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, हमारी गाड़ी चलने दे और ये हटाई जो इन्होंने लगा जी। बताया जा रहा है किस्त को लेकर भी जो दिक्कत आती है, गाड़ी किस्तों में ले रखी है। हाँ जी, किस्तों पे ले रखी है, किस्त भी नहीं पूरी हो रही है। 15 दिन तक घर में खड़े रहेंगे, बैटरी किस्त है, कहीं इसकी मेट्रो किस्त है, कहाँ से भरेंगे? ना घर में ही खाने को गुजारा हो रहा है, ना किस्त भरी जा रही है। ये इन्होंने 15 दिन का ही रोक लगा के जी हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। चलो तो पहले सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्रशासन ने हमारे से बातचीत की थी, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते का ट्रायल लेने के बाद दोबारा से यहीं पर मीटिंग होगी, लेकिन प्रशासन ने वो काम नहीं किया, दोबारा कोई मीटिंग नहीं बुलाई। उसके अवेज में हमारे ऊपर एक तानाशाही तरीके से जो है ना ये OD1 थोप दिया गया। रही बात समस्याओं की, समस्या इसमें इतनी आ चुकी है कि हमारे जो भाई साथी हैं जो ऑटो ई रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा मामला छिड़ गया है। स्कूल का बच्चों की फीस का मामला है, किस्तों का मामला है, उसके परिवार के खाद्य सामग्री का मामला है। अब 15 दिन में जो हमने देखा जाके, जो 15 दिन में हालात बने हैं उसके काम करने के, 15 दिन तो हुए भी नहीं अभी तक। जब अभी ये हाल है तो पूरा महीना अगर ये चल गई तो हमारा क्या हाल होगा? तो हमारा क्या हाल होगा? इन चीज़ों के लेते हुए पीछे हमने कहा था कि जब जिस दिन ये बयान आया DSP साहब का कि ये कंटिन्यू रखेंगे, उसी दिन हमने मीटिंग बुलाई थी, एक मीटिंग बुला के प्रेस के माध्यम से ये इसका विरोध कर दिया था। और इसका विरोध करने के बाद हमने कहा था कि प्रशासन ने अगर हमारी सुनवाई नहीं की तो हम 10 तारीख को पूरे जिले के ऑटो वालों की मीटिंग करेंगे, और जो मीटिंग में फैसला होगा, जो सभी भाई मिलकर फैसला लेंगे, उस रणनीति पर आगे काम करेंगे। तो अभी क्या कुछ फैसला लिया गया? अभी भाई पूरी मीटिंग नहीं हुई है, और फैसला हमारा ये रहेगा, सबसे पहले हम जिला कमेटी गठित करेंगे, उसके बाद जो है ना भाइयों से राय करके आगे का निर्णय लेंगे। प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया था कि जाम लगता था कहीं ना कहीं, इस वजह से ऑडियो लगाया। जो ये जाम वाली बात कह रहे हैं, जो पानीपत के DC साहब हैं और प्रमोद विज जी जो हैं, इन लोगों का काम है गरीब आदमियों को मारना। जो मैंने आज तक देखा है, पानीपत के जितने भी निर्णय लिए इन लोगों ने, जनता जो गरीब जनता है उसके खिलाफ निर्णय लिए हैं इन लोगों ने, उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया। रही बात जाम की, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि मलिक पेट्रोल पंप से लेके और जो कोर्ट का एरिया है जीटी रोड का, सिर्फ वहाँ 19-20 का एक फ़र्क पड़ा है, जो कम थोड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा जाम स्कूल की छुट्टी होती है तब भी लगता है, शाम को भी लगता है। हर मतलब ये नहीं है कि उसके लिए जाम खुल गया, नहीं। सिर्फ ऑटो वालों को टारगेट इसलिए किया गया है कि जो बीजेपी सरकार है या जो अमित शाह के लड़के की एजेंसी है, जो ये अरी फैक्ट्री है या अरी बसें चली है, ये चलाने के लिए रोडों पे, इसीलिए ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। असली दबाव उनका ये है। किसान सभा का जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, आज हम इनके समर्थन में आए हैं। हमारा कार्यालय भी यहीं से चलता है। 2020-21 के अंदर मोदी सरकार ने जो काले कानून, कृषि कानून बनाए थे, और उसकी लड़ाई जो किसानों ने लड़ी थी,
और वो लड़ाई हमने जीती थी जब ये लोग ये कहते थे मोदी है ये कोई कानून वापस नहीं लिया करता। तो इन्हीं मजदूरों के सहारे से, इन किसानों ने, मजदूरों ने जब इकट्ठी लड़ाई लड़ी थी तो वो जो टारगेट किया था किसान को मोदी सरकार ने, जो 3 काले कृषि कानून बनाए थे, इन मजदूरों के सहारे ही ये किसान संगठन उन कानूनों को वापस कराने में सहायक हुए थे। इसलिए आज इस देश के अंदर 90% जो कमा कर खाने वाले जो किसान मजदूर लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं। 10% लोगों की सरकार है। तो इसलिए आज हम ये जो पानीपत के ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा यूनियन पर जो मुसीबत का पहाड़ OD-1 के नाम पे सरकार ने डाला है, इसके समर्थन में किसान सभा इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जो भी साथी ये अपना आंदोलन की घोषणा करेंगे इनकी यूनियन के बनाने में भी, और हर तरह से किसान सभा इनके समर्थन में खड़ी रहेगी। प्रशासन इनको अकेला ना